लेकिन सतीश प्रकाश जी, मैं आपको जोड़ूंगा। यहां पर बड़ा सीधा सवाल है, सरकार के आप भी आलोचक हैं, लेकिन क्या आलोचना सिर्फ सही वक्त पर नहीं होनी चाहिए? जब राजनीति का वक्त हो तो राजनीतिक आलोचना की जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर वक्त आलोचना, ये क्या साबित करता है? नहीं, देखो दीपक जी, पॉलिटिकल अगर राजनीतिक रूप से आप राजनीतिक चर्चाओं में देखेंगे तो वहां आलोचना भी होंगी और सवाल भी होंगे, लेकिन यहां मुद्दा एक तरफ सरकार है, एक तरफ सेना है। दो चीजें हैं। देखो, कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको 5 साल का मौका मिलता है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही खासियत है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस देश में जो इस देश की सेना का इतिहास है वो 250 साल पुराना है, और इस देश की एक ऐसी सेना कि जिसने दुनिया के हर कोने में जाकर के लड़ाई लड़ी है। ईरान के शाह से लेकर के तमाम दुनिया की जो 10 खूंखार लड़ाई हैं, उसमें बैटल ऑफ सारागढ़ी हो या कोहिमा हो, तमाम 10 लड़ाइयों में 5 लड़ाइयां भारतीय सेना के हिस्से में आती है। तो एक ऐसी सेना जो आपके पास हो, देखो दो चीजें हैं कि राजनीतिक लोगों से अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो सेना का व्यवहार चेंज हो जाएगा, या कांग्रेस की सरकार में सेना कुछ अलग होगी, ऐसी चर्चाओं पे हमको नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तित होने से आप विदेश नीति में परिवर्तन आता है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, अगर आपको 1962 में आप देखेंगे तो वहां वो सेना की हार नहीं है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजन की कमी है। आप 1999 में अगर आप कारगिल की बात करेंगे, या आप जो गलवान की जो घाटी है जहां ये हालात है, इन हालात में आप सेना को दोषी नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजन की कमी है। और दीपक जी, मैं बड़ा दुख क्या गलत पॉलिटिकल डिसीजन लिया गलवान में? साल के सतीश प्रकाश जी, वेरी प्रिसाइज, 20 सेकंड, क्या गलत डिसीजन लिया मोदी सरकार ने गलवान में? दो टूक सवाल। नहीं, सुनिए, देखिए, नहीं देखिए, नहीं, मैं दो चीजें, सुनिए, गलती कहां से होती है। हमारे यहां देश का दुर्भाग्य है कि जैसे ही लीडर प्रधानमंत्री बनते हैं वो हमेशा शांति दूत बन करके इस देश में कहीं ना कहीं शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त करना चाहते हैं। यही गलती नेहरू जी ने करी, यही गलती अटल जी ने करी, और लगभग यही गलती कहीं ना कहीं मोदी जी भी कर रहे हैं। 17 बार आप किसी देश के जो प्राइम है, जो उनसे मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी 5 मई को आपके सामने यह स्थिति आती है। और आपको मालूम है, अगर ये 16 जून को यह घटना घट रही है और वहां 7 घंटे संघर्ष है, लाठी डंडों से संघर्ष है, तो कहीं ना कहीं आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपके पास सैटेलाइट पिक्चर भी थी। और दूसरी बात, अगर सीमा की आप बात करेंगे तो आपको रात को सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। आज बॉर्डर की क्या स्थिति है? एक बात मैं जरूर कहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से सरकार को, मैं सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरे को आज भी चाइना की नीयत के ऊपर कहीं ना कहीं शक है। चाइना आपका ध्यान भटकाना चाहता है। प्रोफेसर साहब, वो पूरे देश को है, जिस तरह प्रधानमंत्री भी उनकी नीयत के बारे में साफ बोल चुके हैं, के साथ वो उसको घेरा है। अब चाइना जो है वहां से ध्यान भटकाना चाहता है। नहीं, देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, कहीं ना कहीं चाइना के जाल में नहीं फंसना चाहिए। चाइना बहुत चालाक है, अब वो यहां से टारगेट चेंज करेगा।